और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट से जुड़ी पहली लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आएगी। लिस्ट में करीब करीब 75 नाम आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसी में 106 नामों पर चर्चा हो चुकी है। फिलहाल पार्टी में कुछ सीटों पर फिर से चर्चा होगी। शाम 5 बजे के बाद कभी भी लिस्ट आ सकती है। 75 नाम आने की संभावना जताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर का इंतजार, 30 मिनट का और इंतजार, शाम 5 बजे के बाद कभी भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और कभी भी लिस्ट सामने आ सकती है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो आज इंतजार होगा समाप्त उन उम्मीदवारों का, संभावित उम्मीदवारों का, जो पिछले कुछ दिनों से कम बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से लगातार उंगलियों पर दिन गिन रहे थे, सोच रहे थे कि कब लिस्ट आएगी। शशि मोहन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, तय हो गया है ये कि 5 बजे बाद आज लिस्ट कभी भी सामने आ सकती है? बिल्कुल सुमित, आप लिस्ट का काउंटडाउन मान के चलिए। और दरअसल इंतजार इसी चीज का हो रहा था कि प्रियंका गांधी की सभा ईआरसीपी को लेकर के है, वो सफलतापूर्वक हो जाए। कांग्रेस की यह कोशिश थी और अब कांग्रेस पार्टी टिकट घोषित करने के लिए तैयार है। 2 दिन पहले जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा नामों पर बताया जा रहा है, तकरीबन 106 नामों पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि 20-25 नामों पर फिर से रिकंसिडरेशन हो सकता है। ऐसे में तकरीबन 75 या उससे कुछ ज्यादा नामों की ये सूची रहेगी और आज पहली लिस्ट जारी करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। कभी भी ये लिस्ट आ सकती है और कोशिश रहेगी कि इस लिस्ट के जो सभी नाम हैं वो पुख्ता सूचना के साथ में, पुख्ता मोहर के साथ में हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और आज तो प्रियंका गांधी मेहंदीपुर बालाजी गई हैं, लेकिन अब इस जी राजस्थान पर इस खबर को देखने के बाद शशि, नवरात्रों में मंदिरों के बाहर कम से कम उन नेताओं की और भीड़ नजर आ सकती है। अब पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है, हो सकता है अब कि कम से कम 22 लिस्ट में नाम आ जाए हमारा। सुमित, ये बात सही है। आपने देखा होगा प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत भी धार्मिक भावनाओं से ही की थी। हाँ। सभी देवताओं का नाम लिया और ये कहा था कि धर्म की बात सिर्फ चुनाव में ही क्यों होती है। लेकिन नेताओं के देवरे अलग होते हैं। नेताओं के देवरे उनके बड़े नेता होते हैं और एआईसीसी जैसे दफ्तर होते हैं। पिछले कुछ दिनों आपने देखा लगातार भीड़ रही। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जब एआईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने उस देवरे को धोखने आए नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, काम कीजिए। तो काम तभी करेगा नेता जब नेता के टिकट पर मोहर लग जाएगी, किसी अधिकृत जानकारी के साथ में, आधिकारिक रूप से। एक आखिरी सवाल शशि, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, एक लाइन में सिर्फ। क्या सूचना तो दे दी गई होगी उन संभावित उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को, कि भाई काम शुरू कर दो, नाम आने वाला है आपका कुछ देर बाद? बहुत कम लोगों को इस तरह की सूचना दी है। ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए।